नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पहला नवरात्र है और दोपहर से का क्या पहला ही टाइम है, 10 बजे का। सुबह का अपना जो वैसे काम निपटा के झाड़ू पोछा साफ सफाई पूजा पाठ चाय पानी पीने के बाद फिर यहाँ पे ने सोचा, मैंने कहा चल मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर से कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और कपड़े चाहे ज़्यादा हो भी ना, मेरा बीमारी ऐसी है कि मैं ज़्यादा कर देती हूँ। मुझे लगा कि कपड़े थोड़े उठा के मैंने सारे टॉवल डाल दिए उसमें। और फिर वो इतने सारे ही हो गए। बेडशीट हो रही थी, 3 4 बेडशीट हो रही थी, क्योंकि सुबह ही चेंज की थी। और फिर जब मुझे लगा कि अच्छा ये तो कम है, तो मैंने उठा के टॉवल डाल दिए उसमें। तो फिर बस असल में टॉवल भी धुलने ज़रूरी हो रहे थे। बरसात से के मौसम में ना उमस सी में ज़्यादा स्मेल आती है। गंदे तो चाहे ना भी हो, लेकिन स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलिए फटाफट से मैं धुलती हूँ कपड़े। और पहले तो मैं सोच रही थी कि व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन बस फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं रखते, शुरू के 2 व्रत रख लेती हूँ मैं। जोड़ा बोल देते हैं, चाहे आखिरी का रख लीजिए चाहे शुरू के रख लीजिए, 2 व्रत मैं रख लेती हूँ। तो बस फिर मेरा और पीहू का व्रत था, बाकी पीहू के डैडी का, रूही का, और कृष्णा भी कहने को तो कृष्णा भी अपना व्रत रख रहा था, लेकिन अभी छोटा है बेचारे का, जब मन करे भूख सी लगे तब फिर खाना खा ले, फिर बता दे कि मेरा तो व्रत है। मैं कहा चलो भाई, छोटा है अपना, माता रानी भी देखती है। बल्कि हम उसे रोकते रहे, मैंने कहा रहने दे, पर वो मानना नहीं। मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जी देखिए कपड़े धुल गए हैं, मैं आ गई हूँ साथ के साथ फैलाने के लिए। और भगवान की दुआ से अभी तकरीबन हफ्ता हो जाएगा, 1 2 दिन बाद, कि धूप निकल ही रही है, बारिश नहीं हो रही है अभी। तो मौसम ठीक ही है, कपड़े वगैरह सुखाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं पेश आ रही है। तो यहाँ जी बस मेरे सारे जो कपड़े हैं वो धुल गए हैं, और बस अब मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे जाके फिर मुझे बनाना है खाना वगैरह। जो व्रत नहीं है उनके लिए खाना बनाना है। ये कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं और मैं आ गई हूँ फैला के। धूप इतनी तेज़ हो रही, सर में घुस गई बिल्कुल, इतनी तेज़ धूप थी। तो जी अभी टाइम बज गए हैं 12:15, 12:10 हो रहे होंगे। तो अभी मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बनाऊँगी काली दाल। ये वाली दाल बनाऊँगी मैं, दूध केला। और यहाँ पे अभी बल्कि हमने अपना जो है आरओ लगवाया था, मैंने खुद लगा दिया था कल यहाँ पे ये। लेकिन आज इसका जो है फ़िल्टर वगैरह इसके चेंज हुए, मोटर भी इसकी चेंज हुई, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। तो ये वाली इसकी मोटर चेंज हुई, और इसमें 4 5 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया हमारे आरओ में। असल में हमें खुद ये लग रहा था कि जैसे पीओ के डैडी का ना पेट का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो हमें ऐसा लगा कि शायद जो हम ये सप्लाई वाला पानी पी रहे हैं ना, तो इसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही। तो फिर हार के हमने यही 10 15 दिन तो मतलब चलाया काम। लेकिन अब बस ये हो गया कि नहीं भाई, जब दिक्कत ज़्यादा हो रही तो फिर हमने इसे लगा लिया। बल्कि इसे मैं करूँगी साफ़, अभी तो कर नहीं रही, थोड़ा गंदा सा लग रहा है ये। तो बस जी चलिए, बस फटाफट से मैं पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बुटीक पे भी जाना, पीयू के डैडी को जाना है चंडीगढ़। तो उनका फ़ोन आया था कि काम करके फटाफट से खाना वगैरह बना के और बुटीक पे आ जाना, क्योंकि उन्हें फिर जाना है। तो मैं कहा चलिए फिर मैं करती हूँ फटाफट, इसीलिए मैं बैठी भी नहीं, थोड़ा सा भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बस मैं अपने काम पे लगी रही। तो चलिए जी फटाफट से मैं खाना बना दूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी यहाँ पे मैंने रख दी थी दाल बनने के लिए, आटा बना के रख दिया था, और फिर मैं लगी अपने किचन की सेटिंग करने में। ये वाली रैक मैंने रखी थी, इसमें मुझे हो रही थी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि डब्बे इसमें आगे पीछे और एक दूसरे के ऊपर रखे थे, तो जब भी मुझे सामान उठाना होता था तो सारे ही डब्बे मुझे क्रेलने पड़ते थे, ढूंढने पड़ते थे। और दूसरा ये था कि नीचे की साइड स्लेब के नीचे जो है ना, बहुत सारा सामान भर रखा था, क्योंकि प्रॉपर कोई जगह है नहीं रखने की, सामान कहाँ रखूँ। तो फिर जहाँ जगह मिलती है वहाँ मैं रख देती हूँ। और तो फिर मैंने ना, ये क्या बोल लग रहा है, ये जो अलमारी है बच्चों वाली, फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा इंदु तू इसको यूज कर। तो फिर मैंने बच्चों से बोला, मैंने कहा बच्चों अपनी बुक्स निकाल दो इसमें से, क्योंकि सामान रखने में देखिए 2 4 दिन की बात हो तो कोई बात नहीं। और कोशिश भी मैंने की कि भाई चलो, मतलब उस वाली अलमारी से अगर काम चल जाए, जो पहले वो कबर्ड सी थी, छोटी सी रैक सी थी। असल में वो भी मैं बताऊं, दुकान की फिटिंग करवाई थी ना जब, काफ़ी पहले की वो है, 2 थी हैं, एक ये वाली जिसमें से अभी मैंने डब्बे निकाल ले, और दूसरी एक और है उसमें रखा हुआ इन्वर्टर। तो इन पे कलर वगैरह मैंने खुद ही कर रखा था, तो यूज भी मैंने इनका किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं मतलब सामान फेंक देती हूँ, या मैं उन्हें यूज नहीं करती, या मैं वेस्ट करती हूँ। वेस्ट मैं कुछ नहीं होने देती, जिस चीज़ का जहाँ पे यूज हो सकता है उसका मैं वहाँ पे करती हूँ।
तो यहाँ पे ये मैंने जो मंदिर के लिए बनवाया था ये यहाँ पे यूज आ रहा अब। तो इसके ऊपर मैंने जो डब्बे हैं वो रख दिए हैं और सारे सामने हैं, तो एक के ऊपर एक अगर रखा भी है तो लेकिन उन्हें उठाने में रखने में दिक्कत नहीं होने की। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे क्या होती थी कि जो छोटे से सामान है ना, जैसे बच्चों के लंच बॉक्स हुए या और भी काफ़ी सारा सामान है छोटा सा, तो उनको रखने के लिए ना मुझे इसी में ये जो मैंने माइक्रोवेव के लिए ली थी, तो इसी में ही मैंने उनको भर रखा था। मतलब भर क्या रखा था, वही था कि सामान रखती थी, एक के ऊपर एक रखा जाता था तो वो गिर जाते थे सारे, तो रोज डेली ही उसे उठाना पड़ता था। तो बस फिर मैंने उठा के इस अलमारी में सारा सामान अपना जो है वो सेट किया और हो भी गया वो सेट उसमें अच्छे से, और जगह भी बच गई है। तो मतलब सामान वैसे तो मैं सही में बताऊं इतना नहीं था कि सामान ज्यादा था, लेकिन बस वही थी कि रखने की जगह प्रॉपर नहीं थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने जो सामान रैक में रखने का था वो सारा रैक में रख दिया है। उसके बाद अब जो ये मेरी खाली हुई है ना ये माइक्रोवेव का स्टैंड सा, ये मैं स्लेब पे रखने को तो रख लूँ इसको भी स्लेब पे, लेकिन ये क्या होता है कि एक कोना ना भरा भरा सा लगता है मुझे, जैसे वो इसीलिए मैंने जो पहले वाली रैक है वो हटाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह ना चारों मतलब भर सी जा सामान। तो खैर देखिए जी यहाँ पे ये वाली रैक खाली हुई, मैंने इसको साफ वगैरह किया, और अब इसमें जो मेरे क्या बोलते हैं इनको, राइस कुकर है, मिक्सी है, और क्या बोलते हैं उसको, ये एयर फ्रायर वगैरह ये सारे आ जाएंगे। रखूंगी इसको नीचे की साइड, लेकिन इसमें जो सामान है वो मेरा प्रॉपर आ जाएगा। उठाने धरने में भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी कि हाँ भाई ये सामान मुझे उठाने धरने में। तो यहाँ पे जो मिक्सी है वो भी मैंने आधी मतलब ओपन कर रखी थी और आधी को मैंने वैसे ही बांध के रख रखा था, जूसर था। वैसे तो मैं अभी जो इसका मिक्सी का इस्तेमाल इतना नहीं करती, अब सर्दियों में आगे होगा इसका जूसर के तौर पे इस्तेमाल। अभी तो जो मुझे पीसना वगैरह होता है वो जो छोटा सा ग्राइंडर है उससे मैं कर लेती हूँ, तो मिक्सी का अभी काम नहीं है। तो देखिए जितने भी मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टाइप थे ये सारे इसके अंदर आ गए हैं, और बाकी जो सामान था वो सारा इधर की साइड आ गया। हालांकि मेरे जो किचन के डब्बे हैं ना वे भी पुराने से हो रहे, टूट सी रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा एक दिन दिवाली से पहले के टाइम पे जाके वहां से मार्ट से लेकर आऊंगी, क्योंकि वहां से ना डिस्काउंट में मिल जाते हैं, और दिवाली के टाइम तो बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ के लिए भी मैं सोच रही थी लेने के लिए, रामपुर के लिए भी, और कुछ मैं रामपुर के लिए भी सोच रही थी लेने के लिए, क्योंकि वहां पे भी जो भाभी हैं वो भी दाल चावल वगैरह है, जो कुछ डब्बे होते हैं ना पुराने डब्बे होते हैं खाली कह के हो गए, तो उन्हीं में ही उन्होंने रख रखे थे चीनी वगैरह भी। तो वहां पे भी हमने देखे रामपुर, वहां पे बहुत महंगे दे रहे थे, 400 रुपए का एक डब्बा। तो फिर मैं उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा भाभी जब मैं रामपुर मतलब पिंजौर जाऊंगी ना तो मैं वहां से मार्ट से लेके आऊंगी। और एक दो चीज और भी भाभी जो कह रहे थे कि दीदी लेके आना, तो वो भी मैं फिर जब अपने लिए लेने जाऊंगी ना वहां पे मार्ट में, तो तब वहां के लिए भी लेके आऊंगी, रामपुर के लिए भी। तो वही देखिए अब उनका भी किचन वहाँ पे अच्छा बन गया है और अच्छा लगता है उसमें, नया सा सामान है सारा सेटिंग में। और ये वाली जो इधर रख दिया है ना मैंने अलमारी से, तो ये भी ऐसे लग रही है कि जैसे मैंने फिटिंग करवा के सामान की तब मतलब लकड़ी की फिटिंग करवा दी है। तो जी देखिए बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना करती रहती हूँ, जिससे कि मतलब मेरा घर साफ सुथरा सा रहे। उसके बाद जी मैंने दोपहर का खाना वगैरह बनाया, फिर मैंने रेस्ट किया अपना, और कपड़े वगैरह जो थे वो अपने लेके आई छत से। और उसके बाद ये बस करते करते शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम यहाँ पे हम तीनों माँ बेटी पूजा करने लगे थे, ट्यूशन गया हुआ था कृष्णा, तो हम ही तीनों थे यहाँ पे, तो हम ही तीनों ने अपना माता जी की आरती की और दिया बत्ती की अपनी जो भी हमसे होती। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।
तो जी यहाँ पे अब पूजा करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना, और उसके लिए मैं बना रही थी कुट्टू के आटे की पकौड़ी। मैं अगर अकेली व्रत रहती हूँ ना, मैं अपने लिए सिर्फ आलू की सब्जी, जो सिंधा नमक की आलू की सब्जी होती है वो, और दही खाती हूँ। लेकिन अगर घर में कोई और व्रत रखता है, मान लीजिए पीहू के डैडी रखते हैं या जैसे पीहू है, तो फिर मुझे ये कुट्टू बनाना पड़ता है। कुट्टू की ये मतलब पकौड़ी या कचौरी या कुछ भी, ये चीजें मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरा तो चल जाता है दही और सब्जी में काम। लेकिन बच्चों का और पीहू के डैडी को नहीं होता कि भाई वो वैसे ही खा ले। और फिर ये भी नहीं है कि अगर पकौड़ी या कुछ और बना रहे तो वो एक ही जन के लिए बने, फिर सभी खाते हैं, क्योंकि पकौड़ी वगैरह तो ऐसी है, चाहे वो कुट्टू के आटे की भी है या कैसी भी, सभी ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी। आलू मैंने पहले उबलने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पे मैं फोन पे भी बात कर रही, ग्रुप कॉल चल रही है हमारी। मैं भी थी, चाची थी, मौसी की बुआ जी की बुआ जी थी, और चाची की लड़की थी, मतलब 8-10 हम घर घर की ही हो रही हैं, आशु भी है इनमें। सॉरी। पर वही है कि सबका टाइम किसी टाइम किसी का लगता है, और मैं तो ज़्यादातर बात ही तब करती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पकौड़ियों की तैयारी भी कर रही हूँ और बात भी कर रही, और कढ़ाई में मैंने घी डाल के जो मूंगफलियाँ है वो मैं भून रही थी, क्योंकि मुझे पकौड़ियों में डालनी थी मूंगफली। तो यहाँ पे इधर मैंने जार में हरी मिर्च ली हुई है, और मूंगफलियों के थोड़ा ठंडा होने का मैं वेट कर रही हूँ, फिर इनको मैं पीस के थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। और तब तक जो आलू है उनको मैं मैश कर लूँगी या फोड़ लूँगी, बोल दीजिए। तो सभी देखिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम तो सिंपल ही रखते हैं ज़्यादातर सारी खाने की चीज़। अब तो ये भी है कि इनमें जैसा हम थोड़ा सा ये मूंगफली वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह खाने में वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मैं तो सही में बता रही, जो था जैसे था वो वैसे ही बता रही। अब तो ये है कि देखिए टाइम भी हो गया है, और कुछ देखते देखते सीख भी जाते ही है, या बनाना सीख गए हैं कई चीज़ों को, पहले नहीं आता था। और शुरू में तो सब लोग हमारे इधर खाते थे कुट्टू, लेकिन बाद में जब एक बार ये हो गया कि मतलब कुट्टू में थोड़ी मिलावट आने लगी, मेरी शादी से काफी टाइम पहले की बात है, उसके बाद फिर छोड़ दिया था खाना सबने। तो सब आलू की सब्जी और दही खाते थे, क्योंकि एक वो ऐसा होता था कि भाई अपनी हाथ से बनाया हुआ है, अपने आंखों के सामने है, तो वो मतलब स्वच्छ होगा बिल्कुल, उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन अब ये है कि अब आते आते टाइम में फिर से सब करने लगे हैं यूज। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कुट्टू डाल दिया है, जो मिर्च और मूंगफली पीसी थी वो, और सिंधा नमक डाल के मैंने यहाँ पे पकौड़े बनानी शुरू कर दी है। और उधर आप देख रहे होंगे फोन पे, मेरी जो नोएडा वाली बुआ जी है वो, और मेरी चाची, हम ही 3 रह गए थे। बाकी बीच बीच में कभी कोई सी निकल जाए, कभी कोई सी ज्वाइन कर ले, ये वाला काम हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मेरी जो पकौड़ियाँ है वो बननी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मैंने माता जी के लिए भोग निकाला, और उसके बाद बस फिर मैंने बाकी बनाती रही मैं साथ के साथ भी। तो यहाँ पे बस फटाफट से हम लोग बना लेते हैं अपनी पकौड़ियाँ। तो जी देखिए, यहाँ पे लगभग मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, अपने लिए बना ली है मैंने, बच्चों के लिए, और बाकी मतलब जितनी थी सबके लिए बना ली हैं। पीयू के डैडी के लिए बाद में मैं रोटी सेकूंगी जब वो आएंगे। आटा मेरा थोड़ा सा रखा हुआ था दोपहर का, और थोड़ी सी दाल रखी हुई थी दोपहर की ही। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब मैं देखूंगा, अगर खाऊंगा तो तभी रोटी सेक देना, वैसे तो पकौड़ी वगैरह बन जाती हैं तो वो छक जाते हैं, इनको खा लेते हैं दही के साथ, तो रोटी की इतनी रिक्वायर्ड नहीं रहती। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस होता है तो फिर थोड़ा आटा रखा हुआ था और दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो हो जाएगी। तो जी देखिए, बस यहाँ पे अब मैं भी अपना मतलब इसको बना के फिर मैं भी अपना व्रत जो है खोल लूंगी, या मतलब इससे तो खुलता नहीं है, लेकिन हम एक टाइम नमक खाते हैं, तो फिर इसका
इसका मतलब खा के इसको मैं भी अपना व्रत जो है वो पूरा कर लूँगी। और फिर इसके बाद अपने जो किचन की साफ-सफाई है सारा कुछ है वो हो जाएगा। तो जी बस इस वीडियो को अब मैं रोकूँगी यहीं पे, और हाँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रसोई अब कैसी लग रही है, जो मैंने सामान मतलब अलमारी सेट किया है तो वो कैसी लग रही है। तो जी चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।